हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइस, अभी सुबह का टाइम है और आप लोग के लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाली हूँ। अभी तक मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, उसका रीज़न ये था कि इस टाइम बोर्ड की कॉपी चेक कर रही थी, तो मैं भी उसमें प्रतिभाग कर रही थी। मैं भी कॉपी चेक कर रही थी और अभी तो कॉपी चेक करने का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो चुका है, यानी सारी कॉपियाँ चेक हो चुकी हैं। तो सारे टीचर्स को छुट्टी मिल चुकी है। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ, टीजीटी पीजीटी न्यूज। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ये भर्ती 2022 में आई थी और इस भर्ती की जो परीक्षा है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती 2021 में आई थी उसकी परीक्षा, आपको पता है कि उस टाइम ना कोरोना का टाइम था और उसकी परीक्षा जो कराने का टाइम था ना वो 2 3 4 महीने के अंदर करा ली गई थी। यानी कि टोटल प्रक्रिया देखें तो 6 महीने के अंदर सिलेक्शन भी दे दिया गया था। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस उम्मीद के साथ फॉर्म फिल किए थे 2022 की जब आई, और बहुत ही जल्दी दूसरा नोटिफिकेशन भी दे दिया गया था 2022 का टीजीटी पीजीटी। और ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि जो 2022 का टीजीटी पीजीटी एग्जाम है ये भी बहुत ही जल्दी करा ली जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। उसका रीजन ये था क्योंकि जो हमारा आयोग था, जिन आयोग को टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करानी है वो हमारा आयोग ही नहीं बना था, आयोग ही भंग हो चुका था। और ये देखिए, हम लोग बहुत ही काफी दिन से न्यूज में सुनते आ रहे हैं कि अब आयोग का गठन अब होगा, 31 सदस्यों का चयन गठन होता है फिर निरस्त हो जाता है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा जो आयोग था इनका गठन हो चुका है, यानी कि ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। और देखिए, बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो देखिए 2022 से फिर 2024 आ गया। अब 2 साल एक ही टॉपिक के पीछे अपने आप को प्रिपेयर रखना, ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे तो मूव भी हो गए, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल परेशान हो गए थे कि अब क्या करें, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जब किसी चीज की डेट होती है ना तो एक अलग मोटिवेशन होता है, और किसी चीज का जब आयोग ही नहीं बना हुआ रहता है तो उस उस चीज के पीछे अपने आप को सेट रखना, एक माइंड सेट रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन हाँ, जो बच्चे अपने आप को उसी चीज के पीछे अपने आप को सेट रखे हैं ना, उनका सिलेक्शन पक्का होगा। और देखिए, और ये भी बात है कि अभी तक आपने कितना पढ़ा ये मायने नहीं रखता है। और जो हमारा अभी देखिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और चुनाव की प्रक्रिया मई तक समाप्त हो जाएगी। तो जैसे ही इलेक्शन समाप्त होगा वैसे सबसे पहले टीजीटी पीजीटी का एग्जाम ही होगा, क्योंकि आपको पता है यही एग्जाम सबसे चर्चा में है। क्योंकि 22 की परीक्षा अभी तक नहीं कराई गई है, 22 में फॉर्म फिल किया गया था। तो जैसे ही गठन होता है, आयोग का गठन कंप्लीट हुआ, जैसे ही इलेक्शन होता है, सबसे पहले टीजीटी पीजीटी की ही परीक्षा कराई जाएगी। तो आप में से जितने भी हमारे भाई बहन हैं, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो आप अपनी कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी को एक धार दीजिए। अभी तक आप क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, कुछ भी मायने नहीं रखता है। क्योंकि देखिए, इधर 2 3 महीने ही आपके पास मैक्सिमम है और इसमें आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। जो भी मेहनत करेगा उसका पक्का सिलेक्शन होगा। और आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी की जो जॉब होती है बहुत ही अच्छी जॉब होती है, इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। और मुझे तो ये जॉब बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये जॉब। और अभी मैं आपको बता दूं, आप देखिए किसी एक चीज पर आप डिपेंड मत रहिए कि जैसे आपने ऑनलाइन कोर्स परचेस कर लिया है तो उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सब्जेक्टिव परीक्षा होती है और सब्जेक्टिव में आपको एक बहुत ही अच्छा कमांड रखना पड़ता है। तो उसके लिए एक ही सोर्स से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स परचेस किए हो तो उस एक देखिए, पहले आप पूरा टॉपिक लिख लीजिए, ठीक है। टॉपिक आपको गूगल पर मिल जाएगी, अपना सिलेबस ढूंढ लीजिए कि आप तैयारी करते हो। पहले वो सब्जेक्ट का सिलेबस आप सर्च कर लीजिए, फिर उस टॉपिक को लिख लीजिए, ठीक है। आप एक टॉपिक पकड़िए, एक टॉपिक को अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेस किए हो तो उस ऑनलाइन कोर्स से उस टॉपिक को समझिए, फिर यूट्यूब पर सर्च कीजिए, उससे समझिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप गूगल पर भी सर्च करिए और आप अपने पास बुक भी रखिए और अपने हाथ से भी लिखिए उस चीज को। और उसके बाद में आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। देखिए, जब आप 4 5 स्टेप से गुजरोगे तब आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही टफ परीक्षा होती है। टफ इन द सेंस ये होता है ना कि इसमें कंपटीशन बहुत होती है। परीक्षा तो मैं नहीं बोलूंगी कि इतना टफ होता है,
बट हाँ कंपटीशन बहुत होती है। आपके एक सीट पर 300 लोग होते हैं, यानी कि आपको सिलेक्शन लेना है तो 299 लोगों को आपको पीछे करना पड़ेगा, फिर आप एक सीट ले सकते हो। तो देखिए आप खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो इतनी ज़्यादा कंपटीशन में आपको अपनी तैयारी ना बहुत ही अच्छे ढंग से करनी होगी, अच्छे ढंग के साथ साथ में ना बहुत ही समझ से। और अपने आप से ये सोचिए ना कि कौन सी टॉपिक है, इसमें से क्या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जो हमें नहीं आ रहा है। मतलब बिल्कुल गहन अध्ययन करिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। और जब आपका सिलेक्शन होगा ना, फिर आप मेरे ही वीडियो में आ करके आप थैंक्स बोलोगे कि दीदी आपने ऐसा बताया था, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। देखिए पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, लेकिन पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, उसे कैसे धार देनी चाहिए, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें परीक्षा के टाइम तक, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। और आप लोगों में से काफी भाई बहन को ये भी पता होगा कि मुख्य सेविका रिजल्ट का इंतजार मैं भी कर रही हूँ, बट देखिए उसमें स्टे हट ही नहीं रहा है। तो किसी एक परीक्षा की तैयारी के पीछे आप तैयारी किए हो, आप मेहनत करे हो, तो आपको मतलब रिजल्ट अच्छा ही आएगा। लेकिन देखिए किसी एक भर्ती के पीछे हम लोग कितना साल गंवा देंगे। तो हमें लगता है ये बहुत ही अच्छा मौका है। आप इतने टाइम तक पढ़ाई करते थे और परीक्षा ही नहीं हो रही थी, तो जैसे ही चुनाव होगा परीक्षा ही होगी। कुछ लोग का सवाल रहता है कि पढ़ाई कैसे करें, घर में पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। तो देखिए आप लाइब्रेरी, उसके लिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। अगर आप पूरे दिन में यानी 24 घंटे में अगर आप 5 से 6 घंटे भी पढ़ाई अच्छे से कर लेते हो ना, तो अभी आपके पास 3 महीने हैं। तो 3 महीने भी मैक्सिमम होते हैं, कोई ये तो है नहीं कि आप अभी तैयारी करने जा रहे हो। ज़्यादातर तैयारी तो आपकी कंप्लीट हो ही गई है। तो आप बस 5-6 महीने मतलब 5 से 6 घंटे आप अपने आप को दीजिए, और आपसे हो सके जैसे आपके घर की सिचुएशन है उस हिसाब से आप पढ़ाई करिए। कुछ लोग के यहाँ मॉर्निंग में इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, तो आप कोशिश करिए मॉर्निंग में 3 से 4 घंटे पढ़ लीजिए। देखिए मॉर्निंग में पढ़ने का बेनिफिट ये होता है ना कि जब सुबह होगी और सब लोग उठेंगे, तो आप अपने आप को अंदर से इतने ज़्यादा खुश होंगे कि देखिए अभी सुबह हुई है, सब लोग उठे, मेरे 4 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। क्योंकि देखिए जब हम लोग एस्पिरेंट होते हैं ना, पढ़ाई करते हैं ना, तो सबसे बड़ा काम हमारा वही होता है। काम तो होता ही रहता है। अब अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, बस काम में ही लग जाते हो ना, तो पूरा दिन काम ही करते रह जाओ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप पहले 2-3 घंटे 4 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद में काम में लगिए। तो देखिए इधर आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। अगर आप अंदर से खुश रहेंगे तो फिर जो अगला काम होगा ना, वो भी आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो हाँ, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों में से कितने भाई बहन हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं या किसी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग बताना, और हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस।